चलो ना उधर, अब उड़ना है तुम्हें ऊपर। बाहें पसारे बाबा बुलाते, बाहें पसारे बाबा बुलाते, आ जाओ अपने घर, आ जाओ अपने घर। अरे मन इधर चलो ना उधर, अब उड़ना है तुम्हें ऊपर। अरे मन। ओम शांति। विदेही बाप को याद करने वाले पास विद ऑनर निश्चित विजयी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। अरे मन इधर चलो ना उधर, उड़ना है अब तुम्हें ऊपर। तो ऊपर वाले से संबंध जोड़ना और नीचे वालों से तोड़ निभाना है। ये काम हमें सिर्फ अभी ही करना है और इससे हम 21 जन्मों के लिए बंधन मुक्त हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में हम भ्रम के जाल में उलझे हुए थे। किधर जाएं, किसकी माने, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर बाबा मिल गए और उसके बाद तो खैर सबका अनुभव अपना अपना है, लेकिन उद्धार सबका हो गया ना। तो अब किसी से भी मोह ना हो, बिंदु बनकर, बिंदु लगाकर, बिंदु बाप के स्नेह में समा जाना है। आज तारीख है 2 नवंबर 2022। दो कौन? मैं और मेरा बाबा। बस यही ज्ञान सबको दो। सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक बाप से संबंध जोड़, बुद्धि योग लगाओ तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। कल भी बाबा ने कहा कि सिर्फ विदेही बाप को याद करना है। आज भी बाबा कहते हैं कि मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। अब मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। एक बाप से ही हमें सारे संबंध जोड़ने हैं, लेकिन कैसे क्या करना है? पहले सारे संबंधों को, जो देहधारियों से संबंध है, उसको तोड़ना है और बाप से जोड़ेंगे तो फिर तोड़ निभाना देहधारियों से आसान हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं एक बाप से संबंध जोड़, बुद्धि योग लगाओ तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न है आज का, बाप संगम पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता है? क्या काम हमें अभी सिर्फ संगम पर करना है? उत्तर में बाबा कहते, बंधनों से बुद्धि योग निकाल, संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी बाप तुम्हें कराते हैं। अभी हमें क्या लगता है? कर्म बंधन है ना, क्योंकि हम देहधारी समझकर कर्म में आते हैं। और बाबा कहते हैं कि संबंध से बुद्धि योग जोड़ना है, माना कि ये भी सेवा का संबंध है, ये भी आत्मा है, हमारे भाई हैं और बाबा ने हमें इनकी सेवा के लिए अपॉइंट किया है। तो बंधनों से बुद्धि योग निकाल, संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी बाप तुम्हें कराते हैं। तो देह अभिमान से निकलकर हमें आत्म अभिमानी अवस्था में टिकना है और फिर संबंध में आना है, फिर कर्म करना है। तो बंधन क्या बन जाएंगे? संबंध। ये काम हमें अभी करना है। इस समय ही एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता तो दूसरी तरफ बंधन। यह युद्ध चलती रहती है। हाँ, देहधारी की तरफ जाएं या निराकारी की तरफ, तो ये युद्ध, ये रस्साकसी चलती रहती है। आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में आने का यही समय है, क्योंकि ईश्वर को यथार्थ रूप से तुम अभी जानते हो। आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में आने का यही संबंध है, क्योंकि अभी हमने ईश्वर को जाना, यथार्थ रूप में जाना।
तो बाबा कहते हैं इसलिए ही मुझसे सारे संबंध जोड़ो। ईश्वर से सारे संबंध जुड़ जाएंगे तो देहधारियों से संबंध निभाना एकदम आसान हो जाएगा। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुड़ने के बजाय टूट जाता है। सर्वव्यापी बोला तो भगत का संबंध हो गया, भगवान और भगत, है ना। और यहाँ पे बाप को यदि सर्वव्यापी नहीं कहते, बाप मानते हैं, तो एक बाप से हम सारे संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। जुड़ गए उनसे हम रिश्तों में, संबंध में। तो बाबा कहते ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुड़ने के बजाय टूट जाता है, बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए जब यथार्थ पहचान मिली तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करो। अब यथार्थ पहचान मिल गई, जान गए, पहचान गए, अनुभव भी कर लिया हमने, तो फिर अब इसी संबंध में रहने का हमें पुरुषार्थ करना है। तो ऑटोमेटिक जो देहधारियों से संबंध है वो भी हमारा एकदम सरल और अच्छा हो जाएगा। गीत बजा धीरज धर मनवा, सुख के दिन आए। ओम शांति। मनुष्य मात्र का मन और बुद्धि अर्थात आत्मा का जो मन और बुद्धि है वह अनेक प्रकारों के भ्रमों में भटकता रहता है। हाँ, देखो ब्रह्म कोई परमात्मा समझ गए ना, और कितनी ही भ्रांतियां हैं, कितने भ्रम में भक्ति मार्ग में भटकते रहे। तो यहाँ तुम बच्चे अनेक प्रकार के भटकने से छूटने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अनेक प्रकार की भटकन से छूटने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आत्मा कहती है मेरा मन भटकता है। अब बाप कहते हैं तुमको भटकने की दरकार नहीं है। कल भी क्या कहा बाबा ने, बुद्धि को लटकाना नहीं है किसी देहधारी में। आज भी बाबा कहते कि अब श्रीमत पर चलो, अब कहीं मन को भटकाने की जरूरत नहीं है। आधा कल्प तुम्हारा मन बुद्धि भटकते भटकते हैरान हो गया और हम परेशान हो गए। अब श्रीमत पर मन बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक तरफ बुद्धि का योग लगाओ। देह अभिमान में आकर बहुत भटके हो। अनेक प्रकार के मित्र संबंधियों आदि का बंधन रहता है। बाप कहते हैं उन सबको छोड़ो, एक के साथ संबंध जोड़ो। तो देखो पहले उनको छोड़ो, उनसे तोड़ो, बाबा से जोड़ो और फिर उनसे तोड़ निभाओ। तो छोड़ो, जोड़ो और तोड़ निभाओ, ये याद रखेंगे। छोड़ना माना हाँ कोई पेपर साइन नहीं कर देना है, बुद्धि की बात कर रहे हैं बाबा। बुद्धि से सबको छोड़ो, एक बाप से सारे संबंध जोड़ो और फिर सबसे तोड़ निभाओ। कहते हैं हमारा मन बहुत भटकता है, एक के संबंध में जुट नहीं सकता। हम चाहते भी हैं ऐसे मीठे मीठे बेहद का सुख देने वाले बाप के साथ योग पक्का रखें, कहाँ भी बुद्धि भटके नहीं। अब जिस भी संबंध में यदि बुद्धि भटकती है तो वो संबंध हमें बाबा से अनुभव करने हैं, तो फिर उस संबंध में बुद्धि जाएगी नहीं। बाप कहते हैं आधा कल्प से आसुरी मत पर भटकते भटकते तुम हैरान हो गए हो। अब यह भटकना छोड़ दो, मैं आत्मा हूँ। यह भूलने से समझते हैं मैं देह हूँ, तो देहों के साथ संबंध हो जाता है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तोड़ दो, लेकिन तुम इस मृत्यु लोक के बंधन में रहते हुए ईश्वरीय संबंध को याद करो, उनसे भी निभाओ, लेकिन बाबा को संबंध से याद करो। यह है बंधन, वह है संबंध। बंधन होता है दुख का, संबंध होता है सुख का। तो बाबा से सर्व संबंधों के सुख का अनुभव करना है हमें। मुख्य 9 संबंध है ना, माता पिता, शिक्षक, सद्गुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा। तो एक एक संबंधों का अनुभव हमें योग में और फिर दिन भर भी करना है। बंधन और संबंध दोनों अलग अलग हैं। कैसे अलग हैं? देह अभिमान में रहेंगे तो बंधन, और आत्म अभिमानी स्थिति रहेगी तो संबंध। तो बंधन और संबंध दोनों अलग अलग हैं।
बंधन अक्सर पुरानी दुनिया से, संबंध अक्सर नई दुनिया से लगता है। तो देखो, पुरानी दुनिया में देह अभिमान, नई दुनिया में हम आत्माभिमानी। तो अब तुम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो, तो नई दुनिया के साथ संबंध जोड़ो। इस बंधन में रहते हुए संबंध के लिए पुरुषार्थ करना है। इस बंधन में रहते हुए संबंध के लिए पुरुषार्थ करना है। क्या करेंगे? सबको आत्मा रूप में देखेंगे तो बंधन संबंध बन जाएगा। संबंध किसके साथ रखना है? किसके साथ रखना है संबंध? ऐसा तो कोई है नहीं जो कहे मन मना भव मध्याजी भव, और कहे कि बेहद के बाप से और बेहद सुख के वर्षे से संबंध रखो। बाप ही यह संबंध जुड़ाते हैं। जब तुम बंधन में हो तो तुमको पुरुषार्थ कराने वाला कोई मनुष्य नहीं है। एक ही बाप है जो बंधन से छुड़ाकर संबंध में ले जाते हैं। बंधन है मायावी राज्य में, संबंध है राम राज्य में व ईश्वरीय राज्य में। उनको ईश्वरीय राज्य और इनको आसुरी राज्य कहा जाता है, क्योंकि सतयुग ईश्वर स्थापन करते हैं। उसमें ऊंच पद पाने के लिए तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब तुम संगम युग पर हो। सिर्फ संगम पर ही संबंध का पुरुषार्थ होता है, और कोई युग में यह पुरुषार्थ नहीं होता। संगम पर ही बाबा आते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, समझ देते हैं, और फिर हम उस तरीके से पुरुषार्थ करते हैं जो बाबा हमें बताते हैं। और कोई युग में हम इस तरह का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी बताने वाला है ही नहीं। बाप कहते हैं, मैं आकर बंधन से छुड़ाए संबंध में बुद्धि योग लगवाता हूँ। सतयुग में नए संबंध की प्रारब्ध अभी के पुरुषार्थ से मिलती है। जो संबंध को जानते ही नहीं तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? यह तो जरूर होगा, एक तरफ संबंध खींचेगा, दूसरी तरफ बंधन खींचेगा। कभी इधर कभी उधर। अरे मन, अब कहाँ चलना है? इधर उधर नहीं, ऊपर। तो बाबा कहते हैं कि एक तरफ संबंध खींचेगा, दूसरी तरफ बंधन खींचेगा। एक तरफ परमात्मा खींच रहे हैं, दूसरी तरफ परमात्मा के बच्चे खींच रहे हैं। कहाँ जाएं अब? तो बाबा कहते हैं यह लड़ाई होती है। सतयुग त्रेता में संबंध की बात ही नहीं, द्वापर कलयुग में भी संबंध की बात नहीं। संगम पर ही संबंध और बंधन का ध्यान रहता है। संगम पर ही संबंध और बंधन का ध्यान रहता है। तो हमारा ध्यान कहाँ रहे अब? परमात्मा पर, है ना, बाबा पर, संबंध पर। और जितना हम परमात्मा की ओर जाएंगे तो परमात्मा के बच्चे जो हैं उनसे हमारा संबंध ऑटोमेटिक अच्छा होता जाएगा। अब तुम जानते हो आसुरी बंधन से ईश्वरीय संबंध में जा रहे हैं। संगम है ही पुरुषार्थ का युग। तुमको ही बंधन और संबंध का पता है। आसुरी बंधन में रावण ने लाया, ईश्वर फिर ईश्वरीय संबंध में ले जाते हैं। एक बाप के बच्चे, हम सब आपस में भाई भाई। बाप तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ जोड़ते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। भक्ति में जो पुरुषार्थ करते हैं वह है अयथार्थ, क्योंकि बिना समझ के करते हैं ना, तो अयथार्थ है। यथार्थ पुरुषार्थ परम पिता ही कराते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से परमात्मा से संबंध नहीं हो सकता और ही टूट पड़ता है। अब तुमने एक बाप के साथ बुद्धि योग जोड़ा है और स्वर्ग वैकुंठ की राजाई के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। शास्त्रों में तो भगवान उवाच अर्जुन के प्रति लिख दिया है कि श्री कृष्ण ने एक अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया। सिर्फ एक अर्जुन थोड़े ही होगा, भगवान ने राजयोग तो बहुतों को सिखाया होगा ना। तो हम सब अर्जुन हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं।
नहीं तो स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन हो? बहुतों को सिखाएंगे तभी तो स्वर्ग बनेगा ना। स्वर्ग जहाँ बहुत सारे वर्ग होते हैं, राजधानी बनती है। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कहे कि हम भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए पुरुषार्थ करते हैं। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही कर सकते हो। यह निश्चय है कि हमारी दैवी राजधानी ड्रामा अनुसार जरूर स्थापन होनी ही है। हम न चाहें तो भी जरूर होगी। अब आप बाप के मददगार बनो या न बनो, राजधानी तो बननी ही है। बाबा का काम रुकने वाला नहीं है। देखो अभी जो बच्चे ज्ञान में नहीं हैं तो भी राजधानी तो स्थापन हो ही रही है ना। बाबा का काम तो चल रहा है ना। तो भले ज्ञान लेने के बाद में भी आप मददगार नहीं बनते हो तो भी बाबा का काम तो हो ही होगा। तो हम न चाहें तो भी जरूर होगी। इम्पॉसिबल है जो स्थापना न हो। इम्पॉसिबल है, असंभव है कि स्थापना न हो, माना होगी ही। तो ड्रामा जरूर स्थापन कराएगा। ड्रामा हमको जरूर पुरुषार्थ कराएगा कल्प पहले मुआफिक। अब आप चाहो न चाहो ड्रामा आपसे पुरुषार्थ करा लेगा। ये सोच के आप बैठे रहोगे? ड्रामा का पॉइंट जब पुरुषार्थ के संबंध में आता है तो हमें क्या सोचना है? जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, लेकिन अब जो हम करेंगे, अब जो हम पुरुषार्थ करेंगे वो ड्रामा हम खुद बनाएंगे। परंतु चलना है श्रीमत पर। श्रीमत पर चल के पुरुषार्थ करना है। ड्रामा कहकर अपनी मत नहीं चलानी है। आ गया ना पॉइंट। बाबा कहते हैं ड्रामा कह के अपनी मत चलाओ कि अपने आप हो जाएगा पुरुषार्थ। नहीं, बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करो, तीव्र पुरुषार्थ करो। तो बाबा करने को कह रहे हैं ना। बाबा ने तो ये नहीं कहा कि ड्रामा में हो जाएगा तो बच्चे अपने आप कर ही लेंगे या हो ही जाएगा। तो बाबा को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कह रहे हैं मतलब हमें करना है। जानते हैं ड्रामा अनुसार भारत को स्वर्ग जरूर बनना है, फिर भी ऊंच मर्तबे के लिए श्रीमत पर पुरुषार्थ कराते हैं। टाइम भी बतलाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बाप आया है। वह कहते हैं यह संगम युग पुरुषार्थ करने का है। संगम युग पुरुषार्थ करने का है। पुरुषार्थ शब्द का क्या अर्थ है? पुरुष मना आत्मा, रथ मना ये शरीर। तो मैं आत्मा इस रथ में हूँ। ये हमें हमेशा बुद्धि में रहना चाहिए। बस यही पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ करने के लिए बाबा कहते हैं समय कौन सा है? संगम युग। संगम पर ही आत्मा और परमात्मा का संग होता है, मिलन होता है। तो इसी समय हमें याद रखना है कि मैं आत्मा परमात्मा बाप का बच्चा हूँ। बस इतनी सी ही बात याद रखने का पुरुषार्थ करना है हमें। पतित से पावन बनना है। संगम की बहुत महिमा है। वह है नदियों और सागर का संगम। यह संगम तो तुम्हारा अभी होता है। इस संगम पर ही बाबा के संग रहने से हम आत्माओं के सारे गम दूर हो जाते हैं। उन्होंने तो क्या है, नदियों का सागर का संगम दिखा दिया है। तो बाबा के साथ रहेंगे तो हमारे सारे गम दूर हो जाएंगे। बाप कहते हैं मैं इस संगम युगे युगे आता हूँ। हर कल्प के संगम युग पर आता हूँ। सारी दुनिया पतित जरूर बनने की है, फिर पतित से पावन दुनिया जरूर बननी है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको हिसाब किताब चुकतू कर जरूर पावन बनना है। अब हिसाब किताब चुकतू कर जरूर पावन बनना है। दो तरीका है, योग बल और सजा बल। अब चॉइस हमारी अपनी है कि कौन सा तरीका हम अपनाते हैं। यह कयामत का समय है। मानते हैं ना सभी कि ये कयामत का समय है। देखो कैसे हिसाब किताब हो रहा है सबका।
बिगर पावन बने कोई भी सजनी परम पिता परमात्मा साजन के पिछाड़ी जा नहीं सकती। साजन एवर प्योर है तो सजनी इम्प्योर कैसे रह सकती है? सजनी को भी प्योर बनना ही होगा, तभी साथ जाएंगे। तुमने देखा है मक्कड़ जब उड़ती है, मतलब वो जो टिड्डियों का झुंड होता है ना, जब उड़ती हैं तो उनका एक लीडर होता है, उनके पिछाड़ी ही सारा झुंड उड़ता है। वो टिड्डी अटैक करती है ना तो कुछ सेकंड में ही पूरे के पूरे खेत को साफ कर देती है। तो यह भी ऐसे है, साजन आया है गुलगुल बनाने। तुम सभी पावन बन जाएंगे, फिर जब मैं जाऊंगा तो तुम सभी आत्माएं सजनियां ढेर के ढेर मेरे पिछाड़ी भागेंगी। हाँ, सब एक साथ जाएंगे। तुम सजनियां भी जानती हो कि हम यह शरीर छोड़कर भागेंगे साजन के पिछाड़ी। तो सजनी बनकर जाना है या लूले लंगड़ी बाराती? शिव की बारात गाई हुई है ना भक्ति में। तो भगवान है एक, भक्तियां हैं अनेक। कोई किसको मानते, कोई किसको मानते। कोई कहते हैं संसार बना ही नहीं है, जिसने जो कहा सो मान लिया। अपनी मत अथवा मनुष्य मत को भ्रम कहा जाता है। कहते हैं संसार मिथ्या है, ये जगत मिथ्या है। अरे मिथ्या कैसे है? दिख तो रहा है ना, यहाँ पे सब कुछ ये चीज़ें आँख से दिख रही हैं, तो संसार है तो सही ना, दुनिया है तो सही, लेकिन इसमें कोई सार नहीं है, असार है, ये विनाशी है। ये बुद्धि में होना चाहिए। यहाँ का जो हम सुख अनुभव कर रहे हैं ये विनाशी है, जो हम सोच रहे हैं अभी कलयुग का जो सुख है, तो ये मिथ्या है, क्योंकि अल्पकाल का है, कुछ समय के लिए है, छलावा मात्र है। तो वो समझना है कि वो सब बातें क्यों कही गई हैं। तो देखो सब भ्रम में हैं। बाप आकर सभी भ्रमों से छुड़ा देते हैं। यह है ही दुख धाम। अब सुख धाम जाने के लिए श्रीमत मिल रही है। निराकार बाप की मत मिल रही है। साकार मनुष्य से कभी श्रीमत नहीं मिल सकती है। भले अपने नाम के आगे कितने कितने श्री श्री लगा लो, लेकिन श्रीमत नहीं मिल सकती है। रावण राज्य में आसुरी संप्रदाय को सिवाय परमपिता परमात्मा के श्रीमत कोई दे नहीं सकते, जिससे वह श्रेष्ठ बने। दिन प्रतिदिन मनुष्य और ही भ्रष्ट होते जाते हैं। देखो कैसा आचरण हो रहा है ना, एकदम अधोगति हो गई है, मार्जिन ही नहीं है अब तो कि और भी निकृष्ट कर्म करे। एकदम क्या बोलेंगे, गर्त में है, रसातल में है। एक मुरली में बाबा ने बोला था ना, गिरने की मार्जिन भी जो है वो खत्म हो गई है। तो बाबा कहते उन सब की उतरती कला है, तुम्हारी अब चढ़ती कला है। हम चढ़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाबा आए हम बच्चों के लिए, हमारी चढ़ती कला, तो हमको जीवन मुक्ति और बाकी सबका भी भला हो जाता है, सबको मुक्ति मिल जाती है। तो सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे और तुम जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। भारत कभी खाली नहीं होता, भारत कभी खाली नहीं होता। कुछ आत्माएं जो हैं वो अंत तक रहेंगी और फिर इधर विनाश उधर स्थापना, और फिर जिसका जब जैसे रूल है वो जाके वापस आ जाएंगे। तो धरती कभी नहीं खाली होती और ना ही परम धाम खाली होता है। स्वर्ग जब होता है तब और खंड नहीं रहता, माना जब भारत है तब और खंड नहीं है। इस्लामी बौद्धि आदि तो बाद में आते हैं। उनके पहले चंद्रवंशी राम राज्य था, उनके पहले सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। क्राइस्ट नहीं था तो बौद्धि थे, बौद्धि नहीं थे तो इस्लामी थे, इस्लामी नहीं थे तो राम राज्य था। उनके पहले सूर्यवंशी थे, अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों घराने नहीं हैं। बाप आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। कौन से 3 धर्म बाबा स्थापन करते हैं? बाबा ने बताया ना कि ब्राह्मण, देवी देवता और क्षत्रिय धर्म। और कौन सी डायनेस्टी बाबा, कौन से कुल स्थापन करते हैं? ब्राह्मण कुल, ईश्वरीय कुल है ना अभी, और फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी डायनेस्टी।
तुम ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण देवता बनने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, शूद्र पुरुषार्थ नहीं करते। ब्राह्मणों को ही ब्रह्मा द्वारा श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ देवता बनते हो। शूद्र से देवता नहीं बन सकते हैं। शूद्र से पहले ब्राह्मण बनना पड़े और फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। बाकी थोड़ा समय है, विनाश आया कि आया। तो अब तो वो थोड़ा समय भी नहीं है, विनाश आ ही गया है। हालतें बिगड़ती रहती हैं, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। अगर एक ने बॉम्ब चलाया तो दूसरे भी चलाने लग पड़ते। तुम सूक्ष्म वतन मूल वतन वैकुंठ देखकर आते हो, साक्षात्कार होता है। कृष्णपुरी का भी साक्षात्कार होता है, बाकी वहाँ जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? अभी तो द्वार ही नहीं खुला है ना। तो जाने का समय तो तब होगा जब शिव बाबा साथ में ले जाएंगे। बाकी साक्षात्कार होता है। अब तुम्हारा मुझ ईश्वर के साथ संबंध जुटा है। तुम्हारी रावण राज्य तरफ पीठ है, मुंह है राम राज्य तरफ। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, वर्ण अविनाशी हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण जरूर चाहिए। तुम ब्राह्मणों को वर्षा दादे से मिलता है। स्वर्ग की स्थापना करने वाला, राजयोग सिखलाने वाला शिव बाबा है। यह ईश्वरीय वर्षा आधा कल्प चलता है, फिर मिलता है आसुरी वर्षा। देखो बाबा उसको भी वर्षा कह रहे हैं। चढ़ती कला 21 जन्मों के बाद पूरी होगी, फिर आसुरी राज्य शुरू होगा। असुर यह रावण है। परम पिता परमात्मा को कहा जाता है बिंदी मिसल। दुनिया यह नहीं जानती कि शिव का रूप क्या है। देखो कितने बड़े बड़े शिवलिंग बना दिए हैं। वह समझते हैं इतना बड़ा लिंग है। बाबा कहते हैं जैसे तुम आत्मा का रूप बिंदी मिसल है, वैसे मुझ परमात्मा का भी रूप बिंदी मिसल है। जैसे तुम चमकता हुआ सितारा हो, वैसे मैं भी चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं सदैव परम धाम में रहता हूँ, जन्म मरण में नहीं आता हूँ। तुम जन्म मरण में आते हो। मैं पतित पावन हूँ, तो जरूर मुझे परम धाम में रहना पड़े। बाबा यदि इसी धाम में रहते तो हमें बचा सकते थे। जो इस चक्र के अंदर है वो चक्र से बाहर कैसे निकालेगा? तो बाबा पतित पावन हैं, पवित्रता के सागर हैं, तभी तो हमको पतित से पावन बनाते हैं ना, और परे रहते हैं, परम धाम में रहते हैं, इसलिए बाबा ये कार्य कर सकते हैं। तो अभी तुमको मैं पावन बना रहा हूँ। बड़ी भारी भीति है। हाँ, कितनी लालच दी जाती है ना, बड़ी भारी भीति है। क्या है कि हमको स्वर्ग मिलेगा, है ना, इसलिए हमें पवित्र बनना है। भीति है ना, प्राप्ति बहुत है। 21 जन्मों के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। पुरानी दुनिया को सिर्फ बुद्धि योग से भूलना होता है। कहते भी हैं यह बच्चा अथवा यह धन ईश्वर ने दिया है। अब बाप कहते हैं कि यह सब तो अब खत्म हो जाना है, यह तो कुछ नहीं है, इससे ममत्व तोड़ दो। भगवान तुमसे लेकर क्या करेंगे? बाबा को चाहिए क्या खुद के लिए कुछ? बाबा तो अभोक्ता है, असोचता है। तो सिर्फ तुम ममत्व निकाल दो। बाबा लेकर क्या करेंगे? तुम मोह निकाल दो, ट्रस्टी बनकर संभालो। यह तो बहुत थोड़ा है। अभी जिस चीज़ का मोह कर रहे हो ये तो बहुत थोड़ा है। हम तो रिटर्न में तुमको स्वर्ग का वर्षा देंगे। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो पुराने से ममत्व निकल नए से जुट जाता है। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया भस्म होनी ही है। अभी हमको नई दुनिया में जाना है, इसलिए ममत्व मिटाए नए में जोड़ना है। कलयुग के बाद सतयुग आना है। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, या फिर बेहद के दिन और रात की बात है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है भक्ति। जब तमो प्रधान जर्जरी भूत हो जाते हैं तब मैं आता हूँ। या फिर बेहद के दिन और रात की बात है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है भक्ति। जब तमो प्रधान जर्जरी भूत हो जाते हैं
तब मैं आता हूँ। अज्ञान की अंधेरी रात तब आते हैं बाबा। इसीलिए देखो शिवरात्रि दिखाते हैं, है ना। और बाबा के आते ही फिर क्या हो जाता है, दिन माना जयंती। तो दिन आने वाला है। तो भक्त लोग कहते हैं शिवरात्रि और बच्चे कहते हैं शिव जयंती। अभी तो भक्ति भी व्यभिचारी है। हाँ, किसको नहीं पूज रहे हैं, कितनों को नहीं पूज रहे हैं। मुझे कण कण में ठिक्कर भित्तर में कह देते हैं। पत्थर को पूजा के लिए रखते हैं। एक पत्थर पे सिंदूर लगाया, फूल माला चढ़ा दिया, एक दो सिक्का डाल दिया, और दूर बैठ के देखो कितने सारे भक्त आते हैं, झुकते हैं और कितना चढ़ावा चढ़ाने लग जाते हैं। तो पत्थर को पूजा के लिए रखते हैं। पत्थर को ही शिव कहते हैं। पूजा के लिए यह पत्थर की प्रतिमाएं बनाई हैं, क्योंकि पत्थर बुद्धि हो गए ना, इसलिए देखो सब पत्थर का बना दिया। भगवान को भी पत्थर का बना दिया। यह भक्ति मार्ग की सामग्री बहुत है। जन्म जन्मांतर यज्ञ तप तीर्थ आदि करते शास्त्र पढ़ते आए हैं। बाप कहते हैं कि इन सब से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। तुम खुद ही कहते हो कि हे पतित पावन आओ। पतित आत्माएं तो जा नहीं सकती। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं। गीत भी है कि अब थोड़ा धीरज धरो, श्रीमत पर चलते चलो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। धीरज रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, सुख के दिन आए कि आए। हाँ, आ गए ना हमारे तो बाबा कहते हैं कि सब दुख दूर हो जाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे। एक ही पारलौकिक बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वहाँ दुख की कोई बात नहीं। तुम 5000 वर्ष बाद बाप से वर्षा लेने आए हो। जो आकर थोड़ा बहुत सुनते हैं वह भी स्वर्ग में आएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जितना योग में रहेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे और ऊंच पद पाएंगे। शिव बाबा की याद में रहना है और सृष्टि चक्र को फिराना है, दूसरों को भी समझाना है। इससे बहुत ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने कल भी कहा ना, खुद भी याद करो और औरों को भी याद दिलाओ। तो पढ़ो, पढ़ाओ, याद करो और याद दिलाओ, समझो, समझाओ, तो इससे बहुत ऊंच पद मिलेगा। बाप कहते हैं अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार हो जाता है। अजामिल कितना पापी था ना, उसको अपनी बेटी में ही आसक्ति थी। अपनी बेटी के साथ ही वो विकार में गया, तो फिर पुत्र हुआ तो उसका नाम नारायण रखा, और फिर अंत में उसको आवाज दी नारायण, तो नाम खाली लेने से देखो उद्धार हो गया। तो बाबा को याद करेंगे तो बाबा कहते हैं कि अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंध को याद करना है। अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि को भटकाने से छुड़ाना है। दूसरा, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है। सब भ्रमों से बुद्धि योग निकालने के लिए श्रीमत पर चलना है। वरदान है, किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। बाप दादा कहते हैं सभी पॉइंट्स का सार है, ज्ञान के सभी पॉइंट्स का सार क्या है? पॉइंट बनना। पॉइंट रूप में स्थित रहो तो क्वेश्चन मार्क की क्यू समाप्त हो जाएगी। जब किसी भी बात में क्वेश्चन आए तो बिंदी फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन है, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा
वह अच्छा होगा, क्योंकि संगम युग है ही अच्छे से अच्छा। अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। कितनी अच्छी युक्ति बताई बाबा ने कि फुल स्टॉप कैसे लगाएं, क्या सोचें। जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा। क्यों अच्छा? क्योंकि संगम युग है ही अच्छा। अच्छे से अच्छा बाप, हाँ, सबसे अच्छा बाप हमारे साथ, कल्याणकारी बाप हमारे साथ, तो फिर अकल्याण तो हो ही नहीं सकता ना। बाबा कहते हैं ना कि संगम युग कल्याणकारी युग है, तो अकल्याण हो ही नहीं सकता। और चलो आपको लगता भी है कि इसमें क्या अच्छा है, क्या कल्याण है, तो बाबा कहते हैं अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। जब आप मानोगे कि कल्याणकारी है, अच्छा है, तो अच्छा ही होगा, कल्याण होगा। इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। तो जो सोचेंगे वही हो जाएगा। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। बाबा ने बताया ना, संकल्प से सिद्धि। तो जैसा संकल्प होगा सिद्धि हो जाएगी। स्लोगन है, स्नेह ही सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। स्नेह ही सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। किसी से प्रेम होता है, प्यार होता है, स्नेह होता है, तभी उनकी याद आती है ना। और बाबा कहते हैं स्नेह में समा जाओ। बाबा तो स्नेह का सागर है ना। तो बाबा से प्यार है, बाबा से स्नेह है, तो बाबा ऑटोमेटिक याद रहेगा। और स्नेह में समा जाएंगे, डूब जाएंगे स्नेह के सागर में, तो सहज योगी बन ही जाएंगे। तो कितने अच्छे से बाबा ने हमें समझाने दी है, उसको एक बार सार रूप में रिवाइज करेंगे। एक बाप से जोड़ो सर्व संबंध, सब बंधन होंगे समाप्त। भक्ति का पुरुषार्थ है अयथार्थ, परमात्मा नहीं है सर्वव्याप्त। बाप करते पापियों का भी उद्धार, उन्हें भी होता है वर्षा प्राप्त। सभी भ्रमों को छोड़ स्वर्ग में जाने के लिए करो मेहनत पर्याप्त। ओम शांति। देह भान के पिंजरे में तुम खुद को क्यों उलझाए हो। देह भान के पिंजरे में तुम खुद को क्यों उलझाए हो। याद करो तुम शिव बाबा से क्या क्या सुख पाए हो। तन मन धन कर ले सफल, वक्त न जाए गुजर। अरे मन इधर चलो ना उधर, अब उड़ना है तुम्हें ऊपर। अरे मन इधर चलो ना उधर, अब उड़ना है तुम्हें ऊपर। बाहें पसारे बाबा बुलाते, बाहें पसारे बाबा बुलाते। आ जाओ अपने घर, आ जाओ अपने घर। अरे मन इधर चलो ना उधर, अब उड़ना है तुम्हें ऊपर। अरे मन
जिसके दरस को जन्म जन्म से तुमने पुकारा है, जिसके दरस को जन्म जन्म से तुमने पुकारा है, आबू की ये धरती पर वो खुद ही पधारा है। भक्ति का पूरा हुआ सफर जब ज्ञान की मिली डगर, अरे मन इधर चलो ना